तुला राशि के मेरे प्यारे दर्शकों, जुलाई 2026 में ग्रह ऐसा संकेत दे रहे हैं कि आपके करियर, प्रतिष्ठा और रिश्तों के मोर्चे पर एक के बाद एक कई घटनाएं घटेंगी। एक तरफ गुरु पुष्य योग अवसर लेकर आया है, लेकिन इसी महीने गुरु और बुध अस्त होने वाले हैं और इस महीने के अंत में यानी जुलाई के अंत में शनि भी वक्री हो रहे हैं। इसलिए जो दिखाई देगा वो पूरा सच नहीं होगा। कुछ फैसले भविष्य बदल सकते हैं, लेकिन कुछ गलतियां नुकसान भी करवा सकती हैं। तारीख जिनकी गवाह बनेगी, वो घटनाएं जो होने वाली हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। क्या आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से अचानक जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, निर्णय अटक रहे हैं या किसी रिश्ते में दूरी महसूस हो रही है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जुलाई 2026 की 5 सबसे बड़ी घटनाएं। उसके बाद आपके करियर, बिजनेस, नौकरी, फाइनेंस, हेल्थ, रिश्तों पर पूरी चर्चा करेंगे और साथ ही इस वीडियो के अंत में शुभ और अशुभ तिथियां जिनकी गवाह जुलाई स्वयं बनने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ग्रह स्थिति की बात करें तो इस महीने के शुरुआत में गुरु, बुध और शुक्र कर्क राशि दशम भाव में, राहु पंचम भाव में, शनि छठे भाव में, मंगल अष्टम, सूर्य नवम और केतु एकादश भाव में बैठे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, राशिफल हमेशा अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देखिए, क्योंकि गोचर के वास्तविक परिणाम दोनों ही स्तरों पर सक्रिय होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जुलाई 2026 की 5 सबसे बड़ी घटनाएं। पहली घटना, करियर संबंधी कोई बड़ा निर्णय अचानक ले सकते हैं और उसके साथ ही नई जिम्मेदारी भी आएगी। दूसरी घटना, किसी पुराने निवेश, बीमा, टैक्स या साझा धन से जुड़ा मामला फिर से खुल सकता है। तीसरी घटना, प्रेम संबंध या संतान पक्ष को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। चौथी घटना, 16 जुलाई के बाद कार्यस्थल पर आपकी एग्जिस्टेंस और पहचान दोनों बढ़ेंगी। और पांचवी घटना, 26 जुलाई के बाद कोई पुरानी स्वास्थ्य या कार्य संबंधी समस्या दोबारा आपका ध्यान आकर्षित कर सकती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं, बल्कि यहां से शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आपकी करियर और नौकरी के बारे में। तो तुला राशि वालों के लिए इस महीने का सबसे बड़ा फोकस करियर रहेगा। 16 जुलाई को सूर्य दशम भाव में प्रवेश करेंगे। ये गोचर आपको वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में ला सकता है। 18 से 22 जुलाई के बीच किसी मीटिंग, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या जिम्मेदारी से जुड़ी बड़ी घटना घट सकती है। कई लोगों को नई भूमिका मिल सकती है, नई टीम मिल सकती है या अतिरिक्त अधिकार भी मिल सकते हैं। 14 से 16 जुलाई के बीच गज केसरी योग बन रहा है। यह समय आपके लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क बनाने का बड़ा मौका दे सकता है। लेकिन 5 से 21 जुलाई तक बुध अस्त हैं, इसलिए कोई भी ईमेल, दस्तावेज, कॉन्ट्रैक्ट और मौखिक वादे पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। 23 जुलाई के बाद अटके हुए निर्णयों में स्पष्टता आने लगेगी। अब हम बात करेंगे उस क्षेत्र की जहां सबसे बड़ा खेल होने वाला है, आपका बिजनेस और फाइनेंस। मंगल पूरे महीने अष्टम भाव में, इसलिए बिजनेस में कैश फ्लो, टैक्सेशन, ऑडिट, पार्टनरशिप या निवेश से जुड़े मामलों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। 10 से 12 जुलाई के बीच कोई रुका हुआ भुगतान वापस आ सकता है। 14 से 16 जुलाई के बीच किसी बड़े ग्राहक, संस्था या कॉरपोरेट नेटवर्क से लाभदायक बातचीत संपन्न होगी। 23 से 25 जुलाई के बीच किसी निवेश, शेयर, सट्टा या जल्दबाजी वाले किसी भी वित्तीय निर्णय से बचना बेहतर रहेगा। कई तुला जातकों के लिए यह महीना धन कमाने से अधिक धन बचाने की परीक्षा लेने वाला है। अब बात करेंगे शिक्षा के बारे में, छात्रों के बारे में। तो विद्यार्थियों के लिए राहु पंचम भाव में होने से ध्यान भटकते रहेंगे, ध्यान भटकने की संभावना रहेगी। लेकिन जो छात्र तकनीकी, डिजिटल, डेटा, आईटी, विदेशी शिक्षा या रिसर्च से जुड़े हैं, उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। 12 से 14 जुलाई के बीच किसी परीक्षा, आवेदन या इंटरव्यू से जुड़ी
अच्छी खबर मिल सकती है। 23 जुलाई के बाद पढ़ाई में एकाग्रता पहले से बेहतर होगी। बात करेंगे रिश्तों की। 4 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी मित्र मंडली, आपका सोशल नेटवर्क अचानक से एक्टिवेट होगा। अविवाहित लोगों के लिए किसी मित्र के माध्यम से नया रिश्ता आने की संभावना बन सकती है। 21 और 22 जुलाई को चंद्रमा आपकी राशि में रहेंगे। भावनात्मक निर्णय लेने की इच्छा बढ़ेगी। 16 से 18 जुलाई के बीच अहंकार या गलतफहमी के कारण किसी प्रिय व्यक्ति से दूरी पैदा हो सकती है। शब्दों की कठोरता यहां सबसे बड़ा नुकसान करवाएगी। दोस्तों, इस महीने की सबसे बड़ी गलती होगी सिर्फ अवसर देखकर निर्णय लेना और उसकी शर्तों पर ध्यान न देना। बुध अस्त हैं, गुरु भी अस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सी बातें सुनने में आकर्षक लगेंगी, लेकिन उनका पूरा चित्र सामने नहीं होगा। विशेष रूप से नौकरी बदलना, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई नया वेंचर शुरू करना, निवेश करने से पहले बिना तथ्य जांचे निवेश करना, तो ये सारी चीजों को आपको दोबारा चेक करें। अब दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो आपको हमने बता दिया, लेकिन आपकी असल जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए बस अभी फोन उठाइए और अपनी बर्थ डिटेल्स यानी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। मंगल अष्टम भाव में होने से आपको खान पान का ध्यान रखना होगा। पेट संबंधी, जननेंद्रिय संबंधी, हार्मोनल असंतुलन, रक्तचाप और चोट चपेट के मामलों में सावधानी रखनी होगी। 6 से 8 जुलाई के बीच थकान और मानसिक दबाव बढ़ेगा। 23 से 25 जुलाई के बीच वाहन चलाते समय सीढ़ियों पर सावधानी विशेष रखें। 26 जुलाई के बाद शनि वक्री होने से पुरानी बीमारी की अनदेखी करना आपको महंगी पड़ सकता है। अब वो तारीखें जिनकी जुलाई खुद गवाह बनेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे शुभ तिथियों के बारे में। 10 से 12 जुलाई चंद्रमा उच्च होंगे, मंगल के साथ युति बनेगी। रुका हुआ पैसा और पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर के कोई ना कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए लेना अनुकूल रहेगा। 14 से 16 जुलाई चंद्र गुरु युति, गज केसरी योग का प्रभाव करियर और प्रतिष्ठा से जुड़ी सकारात्मक निर्णय लिए जा सकते हैं। 21 और 22 जुलाई व्यक्तिगत निर्णय, रिश्ते और स्वयं की योजनाओं के लिए लाभकारी है। अब बात करेंगे सावधान रहने वाली तिथियों के बारे में। 4 से 5 जुलाई चंद्र राहु युति, भ्रम और जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। 6 से 8 जुलाई चंद्र शनि युति, मानसिक दबाव महसूस होगा। 23 से 25 जुलाई चंद्रमा नीच राशि में, भावनात्मक निर्णय मत लीजिएगा। 31 जुलाई अगेन चंद्र राहु प्रभाव के कारण अफवाहों से और गलत सूचनाओं से बचें। दोस्तों, बात करेंगे उपाय के बारे में। तो सबसे पहले इस महीने अपने घर की उत्तर पश्चिम या ऑफिस की उत्तर पश्चिम दिशा को साफ रखें, सक्रिय रखें और यहां धातु का एक गोल पात्र रख सकते हैं या धातु के किसी पात्र में सफेद रंग के सुगंधित पुष्प लगा सकते हैं। इसके अलावा तुला राशि वालों के स्वामी शुक्र हैं, इसीलिए आप व्हाइट ओपल या व्हाइट सैफायर भी धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की मध्यमा में, महिलाएं बाएं हाथ की मध्यमा में शुक्रवार के दिन 5 से 7 रत्ती का ओपल या सैफायर चांदी में धारण करें। और इस महीने 13 मुखी रुद्राक्ष शुक्र की आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का रोज एक माला जाप करें। तो जुलाई 2026 तुला राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने का मौका देगा, लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। सही जांच पड़ताल के बाद लिया गया निर्णय ही इस महीने आपकी सबसे बड़ी जीत बनेगा। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।